टॉपिक का नाम जो चल रहा था इस समय हमारा वो था हाँ मिरर। टॉपिक का नाम है कर्व। मैंने कल पहला पॉइंट जो बताया था, सबसे पहला क्या था? एक ऑब्जेक्ट है, मिरर है, कोई भी रे ये जा रही है और टकरा के जा रही है। जितना आगे उतना ही पीछे इमेज बना रही है ना? तो कल सबसे पहला बताया था कि कर्व मिरर प्लेन मिरर से अलग कैसे। तो क्या किया था, ये जो नॉर्मल है उसको घुमा दिया। अगर नॉर्मल को थोड़ा ऐसे घुमा दिया नीचे की तरफ तो ये कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव। और ऊपर की तरफ घुमा दिया तो क्या बन गया? कॉन्वेक्स। एक में डिस्टेंस पास आ गई, एक में डिस्टेंस दूर चले गई, या ये कहो कि डिस्टेंस बदल गई। यानी कर्व मिरर डिफरेंट कैसे समझ में आ गया? डिफरेंस समझ में आ गया कि कैसे हुआ पहला। तब दूसरे नंबर पे हम इसके बेसिक्स पे ध्यान दिए। पैरेक्सियल रे, मार्जिनल रे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था, बाकी तो सब जानते हैं, फोकस, रेडियस, सब कुछ पता है ना? यानी रेडियस पता है, कर्वेचर, सेंटर पता है, फोकस पता है, एक्सेस पता है ना? रेज पता है, मार्जिनल, पैरेक्सियल। मार्जिनल हम नहीं पढ़ते, पैरेक्सियल ही पढ़ते हैं, जिसको हम कह सकते हैं स्मॉल एपर्चर, यही ना? तो ये सब हमने बेसिक्स पढ़ा। तीसरे नंबर पे क्या पढ़ा बच्चों? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ये पढ़ा ना? साइन कन्वेंशन में हमने पढ़ा क्या और दूसरा क्यों। होता क्या है और क्यों होता है? क्यों होता है? अलग अलग केस में फॉर्मूले जो डिफरेंट आएंगे उनको सेम बना लेते हैं, यही ना? सेम बन जाता है एक बार लगाने, सही ना? सारे डिफरेंट फॉर्मूले साइन कन्वेंशन लगाने पे एक फॉर्मूला बन जाता है। तो जब यूज करने जाएंगे तो फिर से डिफरेंट मिले हमें, इसके लिए एक बार और साइन कन्वेंशन लगा देंगे जिससे कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, तो दो बार। बाकी पहला स्टार्ट फ्रॉम होल और दूसरा इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, पॉजिटिव है ना? नहीं तो नेगेटिव। होल से स्टार्ट करके इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव। क्लियर? साइन कन्वेंशन। और क्या पढ़ा था बच्चों? मैंने पढ़ा था फोकस जो होता है आर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, यही ना? या कॉस आई होता है, यही पढ़ा था हमने। और इससे हमें पता चला था कि पैरेक्सियल रे दूर और मार्जिनल रे पास फोकस होती है। यानी मार्जिनल रे के लिए फोकस कम, यानी थीटा ज्यादा होगा, है ना? थीटा ज्यादा तो एफ छोटा, थीटा कम तो एफ ज्यादा। ये पढ़ लिया था हमने। और क्या पढ़ा था बच्चों? और कुछ पढ़ा था इसमें? नहीं? मंत्र से डेरिवेशन स्कूल लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है ना? क्या डेरिवेशन लिया था? दो पेयर ऑफ, ये स्कूल लेवल के लिए जरूर याद करके रखना है ना? पेयर ऑफ ट्रायंगल से एच आई अपॉन एच ओ। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि पेयर ऑफ ट्रायंगल पहचानो, गैप करो, ये सब इंपॉर्टेंट है ना? और इसमें तुम्हें स्टेप याद होगा कि हमने साइन कन्वेंशन लास्ट स्टेप पे रखा था, बीच में कहीं नहीं, बीच में सब जगह ए बी ओ ए, इसके टर्म में पी ओ पी ए, है ना? क्लियर है सबको? तो इससे हमने
इससे हमने क्या निकाला था, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू, ये निकाला था। उसके बाद क्या किया था बच्चों, एक और मंत्र फेंका था हमने, और वो क्या था, एक पेयर ऑफ ट्रायंगल से, है ना, HI/HO, भाई दो पेयर से HI/HO मिलकर गायब हो जाएगा, लेकिन एक पेयर से गायब तो नहीं होगा, तो HI/HO को क्या कर लो, फाइंड करो, एक पेयर से HI/HO फाइंड करो, याद है सबको। तो इससे हमने मैग्निफिकेशन निकाला था, वो मैग्निफिकेशन हाइट का मैग्निफिकेशन था, उसके बारे में अभी बात हमें करनी है, अभी इसमें ज्यादा बात नहीं किया हमने, यही ना। तो मैग्निफिकेशन में हमें अभी बात करनी है, कोई कंफ्यूजन। तो आज का काम यही है, आज का टॉपिक है मैग्निफिकेशन, आज का टॉपिक। और इसमें हमने अभी तक दो टाइप के मैग्निफिकेशन की बात में एक की बात कर ली है, जिसको हम कहते हैं लेटरल, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्ग यानी यहाँ पे लेंथ की बात आती है, ऑब्जेक्ट के लेंथ की, जिसको डेल्टा यू या डी यू कहते हैं, सही है। और उसके कारण इमेज की लेंथ की बात आती है, जिसको डीवी या डेल्टा यू कहेंगे, डेल्टा यू कहेंगे, अकॉर्डिंगली छोटा है या बड़ा, लॉन्ग लेंथ की बात है, सही है। तो लेटरल में हम लोग पढ़ चुके हैं, मैग्निफिकेशन होता है -v/u या फूफा या अगेन फूफा, ये था ना। लेकिन यहां पे dv/du, v में चेंज जब u में चेंज कर दे, या इमेज लेंथ जब ऑब्जेक्ट लेंथ हो, क्लियर, बोलो बच्चों। माइनस कितना आया था, v² ये आया था ना, और यहां से रख सकते हो उसकी वैल्यूज, इसकी वैल्यूज वहां पे रख सकते हो। मेरी बात समझ में आती है, छोटी बात है ये सब, क्लियर है सबको। पहचानो इसको, इसको थोड़ा और पहचानो, थोड़ा और बात करते हैं इस पर। तो बताओ बच्चों, अगर एक मिरर, ये मैं कॉनकेव लेके चल रहा हूँ, सब कॉन्वेक्स के लिए भी सेम है, वैसे ही है ना, फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं आएगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए। किसमें अंतर आ जाएगा बच्चों, साइन कन्वेंशन। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में किसमें अंतर आ जाएगा, साइन कन्वेंशन, फॉर्मूले में अंतर नहीं आएगा, पक्का ना, ठीक है, ओके। थोड़ा सा चमक रहा है, ठीक है, ओके। तो बताओ बच्चों, अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो मैग्निफिकेशन क्या पूछा जाएगा, हाइट क्या है, एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो मैग्निफिकेशन किसका पूछा जाएगा, मैग्निफिकेशन कौन सा होगा, लेटरल, कौन सा होगा, दूसरा, ये पहला, दूसरा। अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है और इमेज ऐसे जा रही है, तो ये मैग्निफिकेशन कौन सा होगा, लॉन्गिट्यूडिनल, यही ना, लॉन्गिट्यूडिनल। तो यहां पे क्या लेटरल मैग्निफिकेशन में u बदल रहा है क्या, u, क्या तुम्हें लगता है u बदल रहा है, नहीं, v बदल रहा है, v, देखो v भी नहीं बदल रहा है, u भी नहीं बदल रहा है, यानी v/u, या में v और u क्या है, कांस्टेंट, सही। अगर कोई पूछे कि v बढ़ने से u
v बढ़ने से मैग्निफिकेशन बढ़ेगा कि घटेगा, या कुछ ऐसा पूछे तो इससे नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि v और u आपस में डिपेंडेंट है। v अगर बदल रहा है तो u भी बदल रहा होगा, और उसके बारे में नहीं पता, या u बदल रहा है तो v बदल रहा होगा, तो उसके बारे में नहीं पता कि रेशियो क्या होगा, तो इससे नहीं बता सकते। क्लियर? बोलो। लेकिन इसी का फॉर्मूला अगर मैं फूफा रखूं, अब बता सकते, अब बता सकते, यानी फोकस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की बात हो रही है, ये तो कांस्टेंट है, तो कह सकते कि मैग्निफिकेशन लेटरल वाला फोकस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के इनवर्सली होता है। देख लो, फोकस से यू की डिस्टेंस ना, आराम से टाइम लो, आराम से टाइम लो, इसको फील करो क्या बोलना चाहता हूं। यही क्वेश्चन पूछता है। पोल से यू और बी, ये डिस्टेंस कहां से? पोल से। ये डिस्टेंस कहां से? फोकस। यानी मैग्निफिकेशन फोकस से डिस्टेंस के इनवर्सली होगा। बोलो बच्चों, सुनाई दिया? देख लो, ये डिस्टेंस कहां से है? फोकस से। ये है डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। ये क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम पोल। हम अपना जो साइन कन्वेंशन ले रहे हो, ध्यान से उसको समझने की कोशिश करोगे। वो साइन कन्वेंशन हमारा ही लिया हुआ है, भगवान ने थोड़ी बनाया, गीता में तो लिखा नहीं। तो कहां से आया? हमने बनाया। और हमने कहां से बनाया? पोल से। लेकिन वो इक्वली उतना ही ये भी उतना ही मतलब सेम क्या कहते हैं उसको, इंपॉर्टेंस का है, क्योंकि ये हमने पोल से डिस्टेंस लिया है, लेकिन ये कहां से ले रहा है? फोकस से। तो कोई दूसरा कन्वेंशन अगर ये लेके चल रहा है तो सारे क्वेश्चन वहां से हो जाएंगे। यानी क्वेश्चन अगर फोकस की जगह पे, पोल की जगह पे फोकस से पूछे तो डरने की बात नहीं है। सारे फॉर्मूले हमें थोड़े थोड़े बदल जाएंगे। क्यों? हमने पोल से डिस्टेंस लेके काम किया, उसने फोकस से डिस्टेंस लेके काम किया। याद आएगा? तो क्वेश्चन सब पे बनेगा, दोनों पे बनेंगे, है ना? ये फील करने की जरूरत है, टाइम देके और उसको समझने की जरूरत है कि आ गया तो डर नहीं जाना। और देखो कितना अच्छा रिजल्ट निकला कि मैग्निफिकेशन इनवर्सली होता है। यानी ग्राफ अगर कुछ खींचे मैग्निफिकेशन एंड डिस्टेंस में, तो हाइपरबोलिक बनेगा, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। है कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन। ऐसे ही यही नहीं, f माइनस वी अपॉन एफ, ये देखो और अच्छा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी इमेज डिस्टेंस और मैग्निफिकेशन में ग्राफ की जरूरत, कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट, और उसका स्लोप 1 अपॉन एफ आएगा। देखो, या जो भी इसके बीच में u और m और ये कहाँ रख रहे हो, समझा पाएगा बच्चों? तो ये सब थोड़ा सा ध्यान से, जो हमारे पास फॉर्मूले है उसको थोड़ा एनालिसिस करने वाली बात है कि वो क्या है। ठीक है? तो ये बारे में, इसके बारे में जो भी समझ में आ गया। और ये हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है उसके कारण, किसके लिए? ये एक्सिस से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो बिना u और v चेंज किए, ये किसके लिए है? बिना u और v चेंज किए, ये फॉर्मूला है। u और v चेंज होगा तो बदल जाएगा ये सब। अगर u और v चेंज हो रहा है तो ये चीजें बदलेंगी। ठीक है? ये तब फॉर्मूला है जब u और v ना बदले। पक्का ना? तो ये फॉर्मूले तब लगेंगे जब u एंड v ना बदले, u और v कांस्टेंट हो। टाइम लो, टाइम लो। ठीक? खत्म करते हैं इसको। ठीक है? इसमें अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है, और भी थोड़ा समझ लें, कॉमन सेंस वाले छोटे छोटे चीजें। मान लो m पॉजिटिव आता है तो इरेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इमेज क्या होगा? इरेक्ट। अगर m की वैल्यू नेगेटिव आता है तो क्या होगा बच्चों? इन्वर्टेड। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आता है तो क्या कहोगे? इनलार्ज, है ना? और m की वैल्यू लेस देन आता है तो ये सब छोटी छोटी बातें मेरे ख्याल से क्लियर है सबको, है ना? ठीक।
तो इसके बारे में जो भी हम जानते थे हो गया। इसमें ध्यान रखना कि किस डायरेक्शन में हमें जाना पड़ेगा, क्या कर रहा हूं, किस डायरेक्शन में हमें जाना है वो इम्पोर्टेंट, किस डायरेक्शन में जाना है वो इम्पोर्टेंट। ठीक, एक एग्जांपल पूछ रहा हूं, सोचो इसी में। नहीं जाएगा, सुन, अगर ये मिरर है, ये एक्सिस है, और ये प्लेट है, प्लेट को कैसे रखा है समझ गए, एक्सिस के परपेंडिकुलर, सही है। तो इसमें लेंथ का जो मैग्निफिकेशन होगा वो लेटरल होगा कि लॉन्गिट्यूडनल होगा, लेटरल होगा कि लॉन्गिट्यूडनल, लेंथ का मैग्निफिकेशन। ये कैसे रखा है, मिरर के सामने जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर ऐसे रखा है, along the axis कहाँ है, एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना। फील आ रहा है, एक्सिस के, पक्का बच्चों, नहीं समझ में आया, एक्सिस के परपेंडिकुलर, ध्यान दो अभी गलत करोगे ये सब क्वेश्चन, सही हो गया। अब सुनो, तो इसका मतलब यहाँ पे लेटरल है ना, लेकिन अगर कोई प्लेट ऐसा रख दिया तो यानी एक्सिस की तरफ, अब ये वाला लॉन्गिट्यूडनल है कि नहीं, और ये क्या है, यानी एक्सिस के ऐसे रख दिया, तो ये जो डायमेंशन है वो तो अलोंग द लेंथ है, एक्सिस है, और ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस है, जो परपेंडिकुलर टू एक्सिस है वो क्या है, लेटरल है। ये कौन है, सुनाई दिया, बोलो बच्चों, तो ध्यान से, यानी इसका मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल होगा, इसका मैग्निफिकेशन लेटरल होगा, इन दोनों में मैग्निफिकेशन क्या होगा, क्लियर। हाँ, नेक्स्ट, तो ये हो गया, मेरे ख्याल से तुम पहचान जाओगे, है ना, पहचान जाओगे ये। अब उधर देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल में पहला तो जब लेंथ इज वेरी स्मॉल, अगर बहुत छोटा होगा तो मैग्निफिकेशन होगा dv बाई du, और वो आएगा माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, बाकी तुम दूसरे फॉर्म में ले सकते हो ऊपर, यही ना, या f माइनस वी अपॉन लिख सकते हैं ये सब। दूसरा, आगे बढ़े, तो ये अगर आता है, लेकिन अगर लेंथ इज लार्ज, ऑब्जेक्ट लेंथ हो रहा है, ऑब्जेक्ट लेंथ है ना, ऑब्जेक्ट लेंथ इज लार्ज, तो अगर ऑब्जेक्ट लेंथ लार्ज है तो क्या होगा, तब मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल वाला देखना, v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1, क्या मतलब, तुम्हें पहले पोल से डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, और पोल से डिस्टेंस है u1 के लिए v1 निकालना पड़ेगा, u2 के लिए v2 निकालना पड़ेगा, तब जाके इसमें रख के, सही ना, समझ पाया। तो ये बिना इसके सॉल्व किए नहीं हो पाएगा, शॉर्टकट फॉर्मूले से नहीं आएगा, क्योंकि डिस्टेंस बड़ा है, ठीक है। u1 के लिए v1 निकालोगे, u2 के लिए v2 निकालोगे, और बस रख दोगे, ठीक, हो गया। अब बचता है तीसरा, क्या होगा, थर्ड टाइप, फर्स्ट टाइप लेटरल, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल, थर्ड टाइप
कंपोनेंट लेना पड़ेगा। इसकी लेंथ का ये वाला पार्ट जो होगा थीटा बने तो एल का क्या cos थीटा, sin थीटा, थीटा sin थीटा का क्या हो जाएगा लेटरल, लेकिन एल cos थीटा क्या हो जाएगा लॉन्गिट्यूड। याद रहेगा? बोलो बच्चों। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में दिक्कत नहीं है, लेटरल में दिक्कत है। लेटरल में मैग्निफिकेशन में दिक्कत नहीं, ठीक है ना, लेकिन यू और वी बदल रहा है ना लगातार। मजा नहीं आया, फिर से सुनो। जब यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा ले लो और यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा ले लो, दोनों में यू अलग अलग है ना बच्चों, ठीक है? तो ध्यान से, ये इसका कहीं पे यूज कर सकते हैं, कहाँ पे मतलब समझ गया ना? तो फिर से सुनो, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन, फिर से सुनो। अगर फिक्स लेंथ है कोई दिक्कत नहीं, इसका ये कंपोनेंट हो गया और ये कंपोनेंट, लेकिन अगर इस कंपोनेंट के लेते हो तब तो ये चेंज ही है, छोटा है तो dv by du, बड़ा है तो डेल्टा v by डेल्टा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो पढ़ा था हमने। लेकिन ये वाला जो ले रहे हो कहाँ ले रहे हो, यहाँ पे लूँ, यहाँ पे लूँ, कहाँ लूँ वो लेंथ, कहाँ लूँ v, क्या लूँ? अरे ये लेंथ यहाँ पे है ना, मैं कहाँ रखूँ उसको? v तो बदल रहा है ना सबका, समझ में? फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ज्यादा लेवल वाला है ना, HLP वाला। इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो तो चेंज लेंथ का ही तो देख रहे थे, लेकिन लेटरल वाला जो एल साइडेड है वो कहाँ रखे, यू क्या है, समझे? तो फिर छोटा सा टुकड़ा लेके काम करना पड़ेगा, समझ गए? यानी सब लोगों के लिए नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं केवल बता रहा हूँ कि ध्यान रखने की जरूरत है, बस इतना ध्यान रखने की कि अगर आता है तो दिमाग चले, बाकी होता रहेगा वो अलग बात है। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये थीटा है, ये लेंथ एल है, और ये तुम समझ रहे हो कि एल साइन थीटा है, तो एल साइन थीटा कहाँ रखूँ वो दिक्कत की बात है, यहाँ रखूँ या यहाँ रखूँ या बीच में कहाँ रखूँ, दिक्कत की बात है। तो फिर ऐसे में क्या करना पड़ेगा, एक छोटा टुकड़ा लेके उसकी लेंथ लेनी पड़ेगी, है ना, ये वाली है ना, तो उसकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी x, यानी dx लेके dl लेके और उसकी पोजीशन फिक्स कर लोगे और उसका लेंथ निकाल लोगे, फिर इंटीग्रेट करोगे तो अपना टोटल लेंथ निकलेगी, क्योंकि चीजें बदल रही है। सुनाई दिया? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही लग रहा है क्या तुमको? नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा टफ है। तो मैं क्यों बता रहा हूं, इसलिए कि अगर ये आ गया तो ध्यान दो, आए ना आए अलग बात है, ध्यान दो, गलत मत करो। क्या ना करो? गलत, मतलब ये रख के फट से ना करो, क्योंकि ये रख के कर दोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये लेंथ तो पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ये वाली यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे है ना, तुम सीधा यहाँ नहीं रह सकते, तो ट्राई कर लेना, ठीक है? तो आराम से थर्ड केस में मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी एंगल का अगर रख दिया तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, क्या करना है, एल कॉस थीटा का तो लॉगिट्यूड ले लेना है, और एल साइन थीटा को ध्यान देना है कि उसको एक जगह पे ना रख के कहीं एक जगह पे नहीं रह सकते, क्योंकि वो तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, यू वी सबका अलग अलग है हर जगह पे एलिमेंट का। तो फिर सही तरीका तब है जब एक छोटे से एलिमेंट का लेके उसका मतलब ले लोगे और फिर इंटीग्रेट करके उसके कारण वी ले लोगे डीवी, और फिर इंटीग्रेट करके टोटल भी आ जाएगा, यहाँ से आता है, क्लियर कर लोगे? मैग्निफिकेशन थोड़ा थोड़ा समझ में आया? तुम्हारे एनसीईआरटी में कुछ यहाँ पे मान लो ऐसा दिया, ऐसा एक ब्लॉक रखा है, ठीक, कहाँ रख दे, फोकस यहाँ पर रख दे, ठीक। अब अगर ये ए बी है और ये ए बी सी डी है, मान लो ये वायर है, वायर, चलो वायर है, ठीक,
और मैं इसके मैग्निफिकेशन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? तो ये बड़ी चीज नहीं है, ये आसान है। इसकी लेंथ जो भी दे रखी होगी ए बी, उसका मैग्निफिकेशन लेटरल होगा कि लॉन्गिट्यूडनल? लेटरल, तो फट से आ जाएगा। सी के बियॉन्ड जो ऑब्जेक्ट रहता है उसकी इमेज एफ और सी के बीच में कहीं बनती है, सही है। और सी के जितना पास रहेगा इमेज सी के पास रहेगी। तो ये जो ए बी है ना, उसका कुछ ऐसा बनेगा इन्वर्टेड, ए बी का इन्वर्टेड, यानी ए डैश बी डैश, ये बनेगा, सही। बोलो बच्चों, सी डी का और पास बनेगा, वो भी इन्वर्टेड बनेगा, सी डैश। और मैग्निफिकेशन तुमने अभी जाना v अपॉन u होता है, तो इसके लिए v अपॉन u, इसके लिए v अपॉन u ज्यादा होगा कि इसके लिए v अपॉन u, कौन सा ज्यादा होगा? सी डैश, हाँ हाँ उल्टा डी डैश। इसके लिए v अपॉन u और इसके लिए v अपॉन u, कौन सा v अपॉन u ज्यादा होगा, पहला कि दूसरा? नहीं, ये u ज्यादा है और v कम है, तो v अपॉन u ज्यादा कम होगा ना उसका, और इसका v अपॉन u पक्का। तो इसका मतलब ये छोटा बनेगा, v अपॉन u कम होगा मतलब मैग्नीफाइड कम होगा, जबकि ये थोड़ा ज्यादा बड़ा बनेगा। इसका मतलब अगर मैं मिला हूं तो कुछ ऐसा बनना चाहिए इमेज, देखो तो है ना। अरे ये इसका इमेज, इसका v अपॉन u क्या है? अरे u कम है और v ज्यादा है, तो v अपॉन u ज्यादा है, ठीक है, v अपॉन u ज्यादा है, मैग्नीफाइड है, जबकि इसका v अपॉन u कम है तो छोटा है, बनेगा कि नहीं ऐसा? बोलो बच्चों, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ रख देता हूँ ए बी, मतलब ए बी सी डी ई एफ, तो ई पास है तो यहाँ पे दूर बनेगा ना, एफ पास बनेगा ना, बोलो। और अगर ये कैसे समझाऊं, थोड़ा डिस्टॉर्ट, चल बाकी तो समझ में आ गया, थोड़ा डिस्टॉर्टेड होगा, उधर छोटा और इधर थोड़ा बड़ा, बनेगा कि नहीं ये सब? क्योंकि जैसा मैग्निफिकेशन वैसे ये सभी सेम चेंज होगा भाई, जो पास है वो ज्यादा मैग्नीफाइड हो रहा है, जो दूर है वो कम मैग्नीफाइड हो रहा है, और ये छोटी छोटी बात है। तो ऐसा कुछ अगर बनता है, आता है, तो कॉमन सेंस लगा लोगे, बोलो बोलो। इसीलिए तुम, ये तो कॉनकेव है, कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में बहुत समझ में आता है, जब तुम चेहरा देखते हो तो बड़ा दिखता है ये, और ये सब छोटा दिखता है ना, क्योंकि ये थोड़ा पास है और ये दूर, तो अलग दिखता है, होता है ना। तो वही बताना चाहते हैं कौन पास कौन दूर। तो उसमें और कॉन्वेक्स में देखोगे तो ये वाला पार्ट जो मिरर के एकदम पास होगा एकदम बड़ा दिखेगा, और दूर वाला पार्ट जो उससे दूर होगा पोल से, वो छोटा दिखेगा, है ना। तो ये समझ में आ गया सबको कैसे होगा। अगर मान लो मैं अगर इसकी लेंथ निकालने की तो कहूँ तो क्या करोगे, इसका ये m टाइम्स हो जाएगा, m मतलब माइनस बी अपॉन यू, इसका भी ये m टाइम्स हो जाएगा, बोलो। लेकिन इसका ये स्क्वायर अपॉन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, बोलो बोलो, लॉन्गिट्यूडनल है ना, और इसका भी क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर होगा ना बच्चों। तो अगर मैं इसको L1 बोल दूं और इसको L2 बोल दूं, तो मैग्नीफाइड मतलब लेंथ, पैरामीटर का चाहिए, पैरामीटर ऑफ इमेज क्या होगा बताओ, पैरामीटर ऑफ इमेज बताओ। ये ए बी है तो m टाइम्स ए बी हो जाएगा, a डैश b डैश a डैश d डैश d डैश c डैश b डैश c डैश, यही ना। a b डैश क्या हो जाएगा, a b डैश m टाइम्स a b होगा ना, a d क्या हो जाएगा, m स्क्वायर टाइम्स a d। अरे बोलो बच्चों,
डीसी क्या हो जाएगा? डी डैश सी डैश बोलो, एम टाइम्स डीसी। अरे मैं ही केवल पढ़ रहा हूँ क्या? और बीसी क्या हो जाएगा? थोड़ी से ज्यादा ही होगा, तुम समझ रहे हो ना, लेकिन ठीक है, एम स्क्वायर टाइम्स। अरे ये बहुत बड़ा नहीं है तो ध्यान रहे, बड़ा है तो फिर b2 माइनस b1 से निकालना पड़ेगा ना, तो ये छोटा अगर साइज है तो ऐसा फट से लिख सकते हो। तो मैग्निफिकेशन अगर पैरामीटर का पूछे तो ये हो जाएगा ना? कर लोगे छोटा सा क्वेश्चन? तुम्हारे बुक में एक क्वेश्चन इसमें चारों की लेंथ एल है, तो मैग्निफिकेशन पूछा था, चारों की लेंथ एल है तो एक एम एल, दूसरा एम स्क्वायर एल, तीसरा एम एल, चौथा एम स्क्वायर एल, है ना भाई? एम स्क्वायर एल, एम एल, एम स्क्वायर एल, नया पैरामीटर ही होगा ना, हो जाएगा ना? बोलो बच्चों, फिर से एम स्क्वायर, सही ना? कोई कंफ्यूजन? मैं समझता हूँ, मैग्निफिकेशन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो इसका बता दो बच्चों। एरिया मैग्निफिकेशन बताओ तो जरा, एरिया मैग्निफिकेशन, इस एरिया ए बी सी डी, साइज छोटा है, छोटा साइज में हम स्क्वायर टाइप से डायरेक्ट कर सकते हैं ना। तो एरिया मैग्निफिकेशन मतलब क्या बच्चा? एरिया ऑफ इमेज ओवर एरिया ऑफ, बोले, एरिया ऑफ इमेज ओवर एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज कौन होगा? एक नया कुछ बनेगा तो नया, मान लो ये L है, ये B है, सही? तो L डैश B डैश, ये तो इमेज होगा। छोटा है तो हम लोग वो साइड डिस्टॉर्शन भूल जा रहे हैं, डिस्टॉर्शन है ना, इधर कम इधर ज्यादा, वो सब भूल रहे हैं। छोटा है तो हम मान के चल रहे हैं दोनों में एम स्क्वायर टाइम्स, सुनाई दिया? ओके, सुना? छोटा है तो मैं पहले के लिए भी और दूसरे के लिए भी सेम मान ले रहा हूँ, सही? और यू भी सेम मान ले रहा हूँ क्योंकि बहुत डिफरेंस नहीं है, तो सीधा एम स्क्वायर टाइम दोनों हो जाएगा, नहीं तो एम दोनों का बदल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले वाले का भी अलग है, दूसरे वाले का भी अलग है, या यू अलग है तो एम भी तो अलग होगा, लेकिन बहुत छोटा साइज है तो पहले का यू और भी, दूसरे का यू और भी लगभग सेम मान सकते हैं, है ना? तो ये छोटे साइज के लिए बात कर रहा हूँ, क्लियर? एल डैश बी डैश अपॉन एल इंटू बी। बताओ एल डैश अपॉन एल कौन होगा? एल डैश अपॉन एल कितना होगा? फिर से, हाँ सही बोलो, लॉन्गिट्यूडनल के लेटरल है, एम स्क्वायर होगा, लॉन्गिट्यूडनल है बच्चा, लेंथ, लेंथ क्या है? लॉन्गिट्यूडनल है ना, तो लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? एम स्क्वायर ना, माइनस में ना, माइनस से पलट जाता है ना बच्चों? दूसरा बी डैश अपॉन बी क्या है? लेटरल, तो एम होगा ना, यानी एम, है ना? छोटी बात है, छोटी बात है, कोई प्रॉब्लम? ओके, वॉल्यूम मैग्निफिकेशन देख लेते हैं, वॉल्यूम मैग्निफिकेशन, वॉल्यूम मैग्निफिकेशन, तो एल बी और एच, तो मैग्निफिकेशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ इमेज अपॉन वॉल्यूम ऑफ, यही ना बच्चों? चलो बताओ, इमेज वॉल्यूम, एल डैश बी डैश एच, एल बी एच, एल डैश अपॉन एल, एल डैश अपॉन एल क्या?
लेटरल है कि लॉन्गिट्यूडनल है? लॉन्गिट्यूडनल माइनस एम स्क्वायर है ना। बी डैश बाकी दोनों क्या है? लॉन्गिट्यूडनल लेटरल है तो कितना होगा? माइनस होगा ना, माइनस माइनस प्लस माइनस 10 की पावर क्या चेक कर लो, सिंपल है, तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा। छोटे ऑब्जेक्ट के लिए ये सब ध्यान से ना, छोटे ऑब्जेक्ट के लिए क्लियर? ठीक है, तो सही है, आपने सब बता दिया। जरा वेलोसिटी से बात कर लेते तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है, ओके, फिर से एक बार, ये ऑब्जेक्ट इधर भाग रहा है, इमेज इधर भागेगा तो ये हाइट में चेंज की बात हो रही है। किसमें चेंज की बात हो रही है? और ये भी हाइट में चेंज की बात हो रही है। तो हमें ऑलरेडी पता क्या है, एच आई अपॉन एच ओ इज माइनस वी अपॉन यू, है ना? ये मैग्नीफिकेशन होता है। अब हाइट ऑफ इमेज इज माइनस वी अपॉन यू, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही ना बच्चों? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज कौन बताएगा? दिख रहा है? ये सही है? नहीं, चेंज जब कर रहे हैं यानी इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वेलोसिटी निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, हाइट में चेंज हो रही है ना बच्चा, तो क्या करूं? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं। चलो, डी एच आई बाई डी टी। अब मुझे बताओ डिफरेंशिएट करते समय इसको कांस्टेंट मानो वेरिएबल मानो, वी और यू को? बोलो बोलो सब लोग, कांस्टेंट, क्योंकि कहीं भी जा रहा है वी तो बदल नहीं रहा, कांस्टेंट मानो। जब कांस्टेंट मानूंगा तो वी अपॉन यू तो काम खत्म, वही रहेगा, और बचेगा कौन? एच, और वो है डी एच ओ बाई, ये एच कहां से लिए हो तो? एक्सिस है ना, कहां से लिए हो? हाँ, तो ये एक्सिस से लिए हो, ध्यान से, एक्सिस से डिस्टेंस है, क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा, यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना बच्चों? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई कंफ्यूजन? वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत? याद रहे, हाइट is taken from axis, यही ना? एक्सिस का मतलब समझने की कोशिश, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ये क्या है? अगर मान लो पानी का लेवल, पानी है, तो मिरर के बजाय वहां पे भी अगर पानी है और पानी के ऊपर मैं हूं और नीचे मछली है, तो मैं ऑब्जर्वर मछली को देख रहा है, तो ऑब्जर्वर पानी से कितना ऊपर है, ये हाइट ऑफ ऑब्जर्वर है, और मछली पानी से कितना नीचे है, वो हाइट ऑफ फेस है ना? ये हाइट कहाँ से ली गई है? वाटर लेवल से। तो वाटर लेवल अगर चेंज करोगे तो सब बदलेगा ना? मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कि अगर पानी और डाल रहा है और स्पीड बढ़ रही है तो कचरा होने वाला है, कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है। वैसे ये वाला कहाँ से लिया गया है? हाइट से। किसी केस में ये जो हाइट है वो या एक्सेस है वो मूव करा रहा है अगर, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, रोटेट कर रहा है तो दिक्कत हो सकती है। मैं ज़्यादा तो नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है ना? यानी ये हाइट कहाँ से ली गई है वो मैं फिक्स मान के ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यानी मिरर की एक्सेस फिक्स मान के तब ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ। मिरर की एक्सेस अगर बदलेगी तो फॉर्मूले बदल जाएंगे। मैं कॉन्फिडेंस लूज तो नहीं कर रहा ना बच्चों तुम लोगों का, ठीक है? मेरा कहने मतलब इतनी देर से मैं बताना ही चाहता हूँ कि हर चीज पे ध्यान दो कि हम जो कर रहे हैं,
v बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, u बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, ये सब सारी बातें। रेफरेंस ले रहे हो, जहां से हाइट ले रहे हो वो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, समझ गए ना। मिरर को मूव करा दिया, मिरर को मूव करा दिया, तो लेटरल वेलोसिटी बदलेगी कि लॉन्गिट्यूडनल, अलोंग द एक्सिस मूव कर रहा है, अलोंग द एक्सिस मूव कर रहा है। तुम समझ, ये तो नहीं बदलेगा ना, क्योंकि ये कहां से लिया गया है, यहाँ से, ठीक है ना। तो किसी इंस्टेंट वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे देखा जाता है, बहुत छोटे से इंटरवल में, किसी इंस्टेंट पे बहुत छोटे, है ना। तो हम उस इंस्टेंट के लिए वी और यू लगभग क्या मानेंगे, कांस्टेंट। अगर ज्यादा तेज चल रहा है तो वी और यू लेना पड़ेगा तुम्हें बदल के, फिर चारों डिफरेंशियल तुम थोड़ा खतरनाक हो जाएगा, इसका मतलब कुछ वो तो नहीं देना चाहिए, नहीं तो फिर 4 वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, आराम से, मैंने तो कुछ नहीं बोला अभी, कुछ बोला क्या, नहीं ना। देखो पुट्टी वाले ने पुट्टी, पेंट वाले ने पेंट नहीं किया उधर उसके पीछे। पेंट कराने वाले को पता नहीं, वो तो सामने देख रहा है, दरवाजे के पीछे थोड़ी खोल के देखेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये सब छोटी छोटी गलतियां तो हम लोग कर ही देते हैं, नहीं रेफरेंस देखते नहीं है हम, बस हाइट देख लेते। तो जरूरी है कि वो हाइट कहाँ से ले रहे, वो रेफरेंस देखना है, रेफरेंस बदलेगा तो हाइट बदल जाएगी, सुन रहे हो ना। बस मैं वही बताना चाहता हूँ कि उस पर फोकस करो, अगला फिर बता, ये समझ गए। अगला देख लो, दूसरा जो वेलोसिटी लॉन्गिट्यूडनल है, यानी अलोंग द लेंथ, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्सिस। तो जब इसको देखोगे तब क्या होगा, अब बात आती है कि ये जो पोल है सारी डिस्टेंसेस कहां से ली गई है, पोल से। तो सारी डिस्टेंस अगर पोल से ली गई है, तो अगर पोल मूव कर गया तो सब बदल जाएगा, है ना। तो फिर से यहां से अगर मैं देखूं तो मैं dv बाई डी यू, ये माइनस वी स्क्वायर अपॉन होता है ना, बोलो बच्चों। अच्छा, इसको dt, तो ये कैसे आता, डिफरेंशिएट करके ना। तो तुम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए होते तो क्या होता, dv बाई dt, उस इंस्टेंट का v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर du बाई dt होता है ना। इसको क्या कहोगे सोच के बताना, नाम बताओ इसका, इसका नाम बताओ, ये कौन है, सही से बताओ, इसका नाम बताओ, जबरदस्त तरीके से इसका नाम सोचो। कैसे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि ये v कहां से लिया गया है, v कहां से लिया गया है, पोल से। पोल कौन है, मिरर है। तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट नहीं है, ये विद रिस्पेक्ट टू, अगर मिरर रुका है तो एब्सोल्यूट हो जाएगा, लेकिन मिरर मूव कर गया तो ये बदल जाएगा। यानी ये एक्चुअल में कौन है, वेलोसिटी ऑफ इमेज नहीं है, कौन है ये, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू पोल, जिसको हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये इस लेवल पे पढ़ पा रहे हो तुम लोग, मेरी बात समझ में। हम क्या कर रहे हैं, हर एक चीज को जो हम लिख रहे हैं थोड़ा सा उसको एनालिसिस कर रहे हैं कि वो है क्या। तो पढ़ाई का तरीका बदल गया है, बदल गया मतलब बदल सकता है चाहे तो, नहीं तो पढ़ने का ये भी तरीका है कि इसको वेलोसिटी कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। तो ये जरूरी है समझना। तो मैं इसको लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to
लॉन्गिट्यूडनल कौन सी वाली, वो विद रिस्पेक्ट टू मिरर तभी है ना, इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर velocity of object with respect to mirror। समझ गए, ये है सारा खेल। ठीक है, सारा खेल यही है। तो अगर मिरर चलने लगे, यानी ये कौन है, वेलोसिटी ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज जिसको देख रहे हो माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। बच्चों ये थोड़ा देख के ना, ये ऐसा नहीं कि सब में आएगा, ये मिरर मूव कर जाएगा तब ये सब होगा। मिरर रेस्ट पे है तो सीधा यही वेलोसिटी यही मान लो, खत्म, फिर दूसरा जीरो कर लो। तो किसको देख रहे हो, इमेज को। कहाँ से देख रहे हो, तो जिसको देख रहे हो उसमें से, ये तो रिलेटिव वेलोसिटी है, will be equal to minus v square upon u square velocity of object है ना, minus velocity of ये है, डरा तो नहीं रहा, ये डरा तो नहीं रहा, वेक्टर कुछ डरने की बात नहीं, सीधा आई जे के फॉर्म में रखे हो, काम खत्म करो। सही, यानी v अपॉन u निकालने में कोई दिक्कत है नहीं। मिरर मूव कर जाएगा तो ये ध्यान देना पड़ेगा हमें, सही ना। इसमें पूछे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा, तो इसका मतलब कि जो निकाल रहे थे उसको फिर उधर ले जाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। स्टोरी क्लियर है, इमेज समझ में आया क्या हो रहा है, मतलब मैग्निफिकेशन और वेलोसिटी। तो मैग्निफिकेशन को हमने वेलोसिटी से जोड़ दिया और कुछ नहीं, या वेलोसिटी को मैग्निफिकेशन से जोड़ दिया, यही ना। बस ध्यान रखना है कि वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू जो भी रेफरेंस ले रहे हैं, जहां से डिस्टेंस ले रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में ही आएगा। भाई हाइट ले रहे हो एक्सिस से, तो एक्सिस के रिस्पेक्ट में आ रहा है, एक्सिस बदलेगा तो बदलेगा। लॉन्गिट्यूड ले रहे हो पोल से, तो मेरे के रिस्पेक्ट में आएगा, बस इतनी सी बात। ठीक है, बहुत कचरा हो गया क्या। चलो देखते हैं तो क्या क्या पढ़ा हमने। हम पढ़े थे मैग्निफिकेशन, उसमें हमने पढ़ा लेटरल, दूसरा पढ़ा लेटरल की वैल्यू आ गई माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू, यही आई ना बच्चों, या फूफा आ गई, या अगेन फूफा आ गई, यही ना। दूसरा ये मैग्निफिकेशन लेटरल मतलब परपेंडिकुलर टू एक्सिस, जो भी डायमेंशन परपेंडिकुलर एक्सिस है वो वाला है, सही। ठीक है, तो इसमें हमने इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए बात कर ली, काम खत्म। और कुछ तो नहीं पता था इसमें कुछ खास। इसी से हमने वेलोसिटी परपेंडिकुलर, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू एक्सिस देख लिया है ना, लेटरल वाला। और वो उसमें हमने कहा कि v और u नहीं बदल रहे, क्या नहीं बदल रहे, तो उसमें v इमेज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, यानी वेलोसिटी कैसे लिखे, वेलोसिटी ऑफ इमेज velocity of image is equal to minus v upon u, velocity of object। याद है रिस्पेक्ट टू एक्सिस होगा, एक्सिस। ठीक, और कुछ पढ़ा इसमें, नहीं नहीं पढ़ा। मैग्निफिकेशन का सम एक्स के साथ मैंने ग्राफ खींचा और ऐसा आया हाइपरबोलिक, तो एक्स क्या है, यू है, एफ माइनस यू है, फोकस से डिस्टेंस चेक करो, सुने इसकी डिस्टेंस है, फोकस से डिस्टेंस, बोलो भाई दिमाग लगा। मैग्निफिकेशन का मैंने y के साथ ग्राफ खींचा और ये है, तो y क्या है, माइनस वी, बोलो ये कांस्टेंट है ना, तो f माइनस वी
कि नहीं? बोलो बच्चों, इसमें स्लोप किसके बराबर है? बोलो, स्लोप किसके बराबर है? स्लोप मतलब m अपॉन y ना, तो m अपॉन y किसके बराबर है? ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे क्वेश्चन पढ़ना थोड़ी है, मुझे तो पहले से आता है। इसमें क्या दिक्कत है? जो फॉर्मूला है उसकी एनालिसिस करनी है ना। जो टीचर है वो तो बैठ के एनालिसिस करेगा, वो तो देता है, यही सब टेस्ट, यही क्वेश्चन देता है। ठीक है, और कुछ पढ़ा इसमें? सोचो, क्या और कुछ पढ़ा था इसमें लेटरल में? नहीं पढ़ा था। पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। लॉन्गिट्यूडनल में प्रॉब्लम नहीं कर रहा था, लेटरल में तो प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे डीएल लेंथ का छोटा सा टुकड़ा दिया था, है ना, कितनी दूरी पे? एक्स। तो डीएल लेंथ की इमेज निकाल के और फिर उसको क्या करना पड़ा था? तब जाके लेंथ आई थी लेटरल वाली। कौन सी लेंथ? ये वाली, है ना। इसके लिए 0 से लेके एल साइन थीटा तक, है ना, मतलब समझ रहे हो लिमिट यू की वैल्यू डी से लेके। समझा पाया क्या? इसी में तो था कि लॉन्गिट्यूडल में था। किसमें दिक्कत थी? लेटरल की लॉन्गिट्यूडल में? लॉन्गिट्यूडल में दिक्कत नहीं थी, लॉन्गिट्यूडल तो रहता ही है चेंज। इसमें दिक्कत थी। तो ये एचएलपी क्या एक क्वेश्चन दिया है, काफी बड़ा, तुम्हें याद हो? नहीं याद है? तुम ही मुझे याद दिलाए। तुम ही सॉल्व कराया मुझसे। चलो ठीक है। लॉन्गिट्यूडल में मैंने कहा दो केस, स्मॉल चेंज के लिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सब हो चुका है। क्या? माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही ना। एंड लार्ज चेंज के लिए v2 माइनस v1 अपॉन u2, यही ना बच्चों? ठीक है। हो गया? और क्या पढ़ा इसमें? इसमें कुछ खास नहीं था। तो फिर इसके बाद थोड़ा सा अलग से पैरामीटर, एरिया, यही ना, वॉल्यूम, ये सब तुम कर लेना। कि मैग्निफिकेशन की हम लोग बात किए थे, पैरामीटर में एम स्क्वायर एम स्क्वायर, है ना। एरिया में अगर ऐसे रखा है तो, ऐसे रखा है तो एम टाइम्स, ऐसे रखा है तो, अरे ऐसे रखा है तो एम स्क्वायर टाइम्स, ऐसे रखा है तो एम क्यूब टाइम्स। कर चुके हैं ना? सब हो गया है। तुम अब देखो, ये सब क्वेश्चन है एक तरह से। क्या है? क्वेश्चन। ये ऐसा नहीं कि इतना चीजें पढ़ना है, लॉजिक लगा के सॉल्व करना है। तुम्हें बस समझ लेना कि ऐसे सोचते हैं, यानी ये तुम्हें दिखा रहा है कि सोचे कैसे। तो लॉन्गिट्यूडनल लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल आए तो क्या सोचे? एक्सिस के परपेंडिकुलर है। लेटरल आए तो, सॉरी लेटरल आए तो, लॉन्गिट्यूडनल आए तो अलोंग द एक्सिस है, ऐसे सोचे। अगर ऐसा हो रहा है तो कौन वैरी कर रहा है? ये वैरी तो करेगा ही, वो तो लॉन्गिट्यूडनल में करता ही है। ये वैरी करने लगा तो यू अलग अलग जगह पे अलग अलग हो जाएगा। तो ये सोचो, मतलब सोच में आनी चाहिए, ये रटना नहीं है, सोच में आनी चाहिए। कोई क्वेश्चन आए तो मैं खुद लगाऊं, ठीक है। और इसी में फिर लॉन्गिट्यूडनल में हमने क्या लिख लिया? वेलोसिटी लिख लिया ना, वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी का तो क्या लिखा? विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये ध्यान देने वाली बात थी, वो कर बस ना। इतना ही पढ़ा हम लोगों ने। बोलो बच्चों, ठीक। अब इसके बाद आती है एक छोटी सी स्टोरी।
उसके बाद मिरर खत्म, मेरे क्वेश्चन करते रहो। क्या स्टोरी है बच्चों? सारा खेल ये है 1 2 1 2 3 4 4 रीजन है बस। कोई ऑब्जेक्ट कहाँ लेते हो उसके हिसाब से 4 रीजन में जैसा ऑब्जेक्ट लोगे वैसा ही इमेज बनेगा, अलग अलग इसमें अलग बनता है। सही? तो 4 रीजन में ऑब्जेक्ट रखोगे तो 4 टाइप के इमेज तुम्हें मिले, यानी डिमिनिश्ड या इनलार्ज्ड, इन्वर्टेड या डायरेक्ट, रियल या वर्चुअल, ये नेचर। तो कितने हर एक सेक्शन के लिए, एक पार्ट के लिए ये नेचर एक जैसा होता है। समझ गए? यानी इस रीजन में किसी एक जगह के लिए जो नेचर होगा पूरे के लिए नेचर वही रहेगा, इन्वर्टेड डायरेक्ट, एग्जैक्ट वैल्यू बदलेगी लेकिन नेचर में अंतर नहीं आएगा। अगर इस रीजन के लिए इलाज है तो इलाज ही रहेगा चाहे जहां रखो। एग्जाम्पल देखो, सुनाई दिया? या इस रीजन के लिए डिमिनिश्ड है तो सभी जगह के लिए डिमिनिश्ड होगा। अब डिमिनिश्ड कितना कम तो होगा ही, इमेज छोटी होगी, लेकिन कितनी छोटी होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, वो डिपेंड करेगा पोजीशन पे। लेकिन नेचर में नेचर एक जैसे है। तो नेचर 4 रीजन पे डिपेंड करता है। नेचर किस पे डिपेंड करता है? 4 रीजन। क्लियर? तो उस पर फोकस करो। नेचर रीजन पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं आराम से जो भी रिजल्ट हमारे निकले उससे हम देखें तो इस पहले रीजन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट रीजन। तो फर्स्ट रीजन की मैं बात करूं, फर्स्ट रीजन की बात करते हैं। ये क्या है बच्चों? क्लियर? तो मैं ऑब्जेक्ट यहां पे कहीं है, कोई भी रे डायग्राम बनाने के लिए एग्जैक्ट पोजीशन से ज्यादा एंगल पे फोकस करो। जैसे हमने रे डायग्राम बनाया तो एंगल पे फोकस किया ना, जितना नीचे उतना ही ऊपर, अल्फा ऊपर तो अल्फा नीचे, याद है? बीटा आगे तो बीटा पीछे, एंगल पे फोकस किया। 9th 10th में हम लोगों को ज्यादा डिस्टेंस पे फोकस कराता है, यहाँ पे किसी पे फोकस करो? एंगल। मेरी बात समझो, एंगल पे नहीं फोकस करोगे तो तुम अलग अलग डिस्टेंस के लिए करते रह जाओगे। एंगल ट्रेंड बताता है, ट्रेंड। तो ट्रेंड देख लेते हैं बच्चों। सेंटर से हमेशा कौन जाएगा? नॉर्मल। सेंटर से कौन जाएगा? और नॉर्मल के बगैर तो सिलसिला है ही नहीं ना। अब ऑब्जेक्ट को तुमने इस रीजन में रखा, फर्स्ट रीजन जो हमने कहा था, है ना? तो बच्चों कहीं पे भी तुम रखोगे ये, तो ये एक एंगल ये डिसाइड होगा। मान लो आई, यानी यहाँ से ऑब्जेक्ट ये है, यहाँ से आ गया है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो उतना ही एंगल बना के जाएगा कि नहीं? बोलो बच्चों। तो जितना एंगल आया उतना एंगल बना के जाएगा। अपने आप तुम समझ सकते हो कि ये कहां जाने वाला। फोकस से अगर जाना होता तब तो पैरेलल आता ना बच्चा, ये तो फेमस ही है हमारा। पैरेलल आता तो फोकस से जाता, ज्यादा कि नहीं? और फोकस थोड़ा इधर उधर बन गया, देख लेना। फोकस हटाता हूं मैं अपना, हटो भाई फोकस, भी हटो। ये फोकस है हमारा। तो इसका मतलब इस एंगल के लिए ये एंगल फोकस वाला, ये तो हम जान ही रहे हैं, ये थीटा मान लेते हैं, ये थीटा हो गया। अब मैं पास आ रहा हूं तो एंगल मेरा कम हो रहा है, तो एंगल मेरा कम होगा तो रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल कम होगा, तो वो इधर आएगा, आएगा ना? यानी जब मैं आगे आऊंगा तो वो मेरी तरफ आएगा, क्योंकि एंगल देखो, एंगल से देखो। कहां देखो? एंगल। ग्राफ फिर वो नहीं बना के नहीं 6 केसेस, तो देखते रह जाओ। यहां से ट्रेंड मिल गया कि मेरी तरफ आए, ट्रेंड क्या चला, अच्छा ऐसा हो गया क्या, ऐसा वाला, सही? तो जैसे ही मैं इन्फिनिटी से सी की तरफ आया
वैसे ही वो फोकस से सी की तरफ आया। सुना? जैसे ही मैं इंफिनिटी से सी की तरफ आया वैसे ही वो फोकस से सी की तरफ आया। सही है? तो पहले रीजन में यही काम हुआ ना। तो अब इस रीजन में मैंने क्या कहा, मैं इंफिनिटी से सी की तरफ आया, मैं मतलब ऑब्जेक्ट, तो वो मतलब क्या, फोकस से सी की तरफ आया। बोलो बच्चों। चलो अब बात आती है कि अगर आया तो चलो हम बात कर लेते हैं। तो मैं रियल था कि नहीं था? क्योंकि मैं तो एक्चुअल में था तभी तो आ रहा हूं। या से इंसिडेंट आ रही है ना, और एक इंसिडेंट ये है पक्का ना, तो दोनों का इंटरसेक्शन एक्चुअल में है ना। तो मैं क्या हूं, और वो नहीं। ऐसे नहीं, देखो देखो एक्चुअल में कट करे कि नहीं, रे एक्चुअल में कट करी या कट करती नजर आ रही है, देखो उसको। अच्छा बिना ऐसे नहीं, कोई भी, तभी हमारा कॉन्फिडेंस आएगा। देखो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में दिख रही है ना, तो कट कर रही है कि नहीं, है ना? देखो उसको रिफ्लेक्टेड रे देखो आराम से, देखो ना ये यहाँ से आया, ये देखो एक्चुअल में, और एक तो इन्फिनिटी साइड है ना, एक तो ये है ही, तो दोनों एक्चुअल में कट कर रहे हैं ना, एक्चुअल में कट। तो रियल इधर कहीं पे भी रहेगा तो रियल ही होगा, चाहे मैं रहूं चाहे वो। अगर इसके साथ मिरर ये है ना, इसके सामने हो तो एक्चुअल में हूं, तभी तो एक्चुअल में या तो इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड एक्चुअल में कट कर रहा है, याद रहेगा। तो इसका मतलब मैं इस रीजन में हूं तो रियल हूं कि नहीं, और वो इसके सामने है तो रियल है कि नहीं, रियल है, एक्चुअल में कट कर रहा है, याद रहेगा। तो पहला रीजन समझ में है। यू ज्यादा कि वी ज्यादा, यू ज्यादा, तो माइनस वी अपॉन यू में मैग्नीट्यूड की बात करें तो वी अपॉन यू एक से कम की ज्यादा, तो इनलार्ज की डिमिनिश्ड, समझ गए। यानी इस पूरे रीजन में रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज डिमिनिश्ड, पक्का ना। वी और यू सेम साइन की डिफरेंट साइन, एक ही तरफ, दोनों पोल की एक साइड है। तो वी अपॉन यू पॉजिटिव की नेगेटिव, तो माइनस वी अपॉन यू पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या, इन्वर्टेड की इनलार्ज, अरे इन्वर्टेड की रेक्ट, सुनाई दिया। क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं वही तुम्हें खुद से पूछना है। फिर से चलो पूछो, पहला पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, यू ज्यादा कि वी ज्यादा, है ना। तो यू ज्यादा और वी कम, यू ज्यादा ना उसी के बियॉन्ड है और उसी के अंदर है, तो यू ज्यादा कि वी ज्यादा, तो इनलार्ज की डिमिनिश्ड, वी अपॉन यू डिमिनिश्ड। यू और वी का सेम साइन की डिफरेंट साइन, सेम साइन, सेम साइन का मतलब वी अपॉन यू का साइन सेम, लेकिन माइनस वी अपॉन यू होता है मैग्निफिकेशन, यानी एम नेगेटिव। एम नेगेटिव मतलब क्या, एम नेगेटिव मतलब क्या, समझ गए बच्चा। और दोनों के दोनों फ्रंट पे बन रहे हैं। फ्रंट पे बनने का मतलब होता है कि एक्चुअल में इमेज कट कर रही है, कट करती हुई नजर नहीं आ रही है, कट कर रही है एक्चुअल में, समझ गए। तो क्या होगा, रियल, दोनों रियल। तो इस केस में यानी जो पहला केस है, कहां से कहां तक, इस केस में ना, फॉर दिस केस, चलो पहला बताओ, रियल ऑब्जेक्ट भी एंड इमेज, है ना बच्चों। दूसरा बताओ, दूसरा बताओ, डिमिनिश्ड, यानी मैग्निफिकेशन क्या है, 1 से कम मैग्नीट्यूड में, है ना। मैग्निफिकेशन और क्या है, नेगेटिव, सही ना। और कुछ पढ़ते क्या, नहीं पढ़ते, नेचर में ही तीन चीज पढ़ते ना, समझ गए।
एक चीज बच गई कि एग्जैक्टली कहां, तो उसके लिए कौन 1/v - 1 + 1/u = 1/f लगा दो साइन कन्वेंशन के साथ। मैग्निफिकेशन एग्जैक्टली क्या -v/u या फूफा ये जो लगा। यानी इसके अलावा ये तीन तो पूछेगा ही, इसके अलावा कुछ पूछेगा तो क्या पूछेगा, एग्जैक्ट v, यही ना साइन कन्वेंशन। और क्या पूछेगा, एग्जैक्ट m, तो फूफा लगा दो, क्योंकि u जनरली पता रहता है, या जो पता है उसके हिसाब से लगा। कोशिश करो कि ये फॉर्मूले को डायरेक्ट लगाओ, माइनस ये नहीं कि v निकाल दिया और -v/u लगा रहे हो, कोशिश करो फूफा लगाओ सीधा, याद आएगा। तो v पता है तो सीधा f - v/f लगा दो साइन कन्वेंशन के साथ, u पता है तो f/f - u लगा दो साइन कन्वेंशन के साथ, v और u निकल गया है पहले से दिया है तो -v/u लगा दो डायरेक्ट। ये नहीं कि -v/u लगाना तो पहले v निकाल रहे हो, क्यों लगाओगे, निकालो, पूछा है तो निकाल लो, नहीं पूछा तो क्यों निकालेंगे, सीधा फूफा करेंगे। यानी अवॉइड करोगे निकालना, क्योंकि साइन कन्वेंशन कचरा करता है, कहीं गलती से उसमें भी रख दिया और फिर से रख दिया तो निपट जाओगे, उल्टा है। मान लो एक बार निकालने में लगाया और फिर से रखने में फिर लगा दिए, हो गया। तो बचने के लिए सीधा फॉर्मूला लगाओ, सही। या तो एक चीज सुन लो कि किसी फॉर्मूले में 2 बार से ज्यादा नहीं, एग्जैक्टली कितनी बार, 2 बार, बस याद रहेगा। मैं थोड़ा चाय पी लूं।